वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए 30 तारीख को यानी कि कल के रोज में था महाआंदोलन, और उस महाआंदोलन में मैंने आपको टाइम टाइम पे अपडेट किया है, वीडियोस दिखाए हैं कि कैसे उस आंदोलन के अंदर में बर्बरता की गई है। उसके बाद जो डीके सर जिनकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था, जो कि दिल्ली से यहाँ पे आए थे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, डीके सर, तो वो बात किए बिहार गवर्नमेंट के जो हमारे जो उच्च आला जो नेता लोग हैं, अधिकारी नहीं बोलूँगा, नेता लोग हैं, उनसे वो बात किए। उनके साथ उनका कैसा दुर्व्यवहार था, क्या था, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। उन्हीं के जुबानी, सर के जुबानी हम लोग सुनेंगे, और फिर मैं इसके ऊपर जो है आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली इनका मानसिकता कैसा है, ये लोग स्टूडेंट के प्रति कितने उदासीन हैं, इनका कोई भी फर्क इनको नहीं पड़ता है। स्टूडेंट मतलब उसका करियर बने ना बने, वो लोग स्टूडेंट को ही अब कल्प्रिट ठहरा रहे हैं। सीधा समझिएगा, उनके हिसाब से स्टूडेंट चोर है, स्टूडेंट ने गलती करी है, स्टूडेंट परपंच कर रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, और स्टूडेंट जो है एग्जाम होने नहीं दे रहा है। उन लोगों के हिसाब से यही बात है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातें सुनते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो कही हुई बातें हैं, जो उनकी जुबानी है, जो उनके साथ बीता है, उसके ऊपर मैं आपको सारी डिटेलें बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके धीरज टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। बिहार एसएससी में जो आज बिहार एसएससी ऑफिस के सामने ज्ञापन सौंपना था, उसके लिए हम आए थे दिल्ली से, है ना। और जब यहाँ आए तो हम लोग पहुंचे तो देखिए कर्फ्यू लगा हुआ है बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर। मतलब 2 से 3 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इस बात से आप एक चीज को नोटिस करिए, इन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी कि बच्चे धरना ना दें। मतलब इनकी ये प्रवृत्ति है, मतलब शांतपूर्ण धरना करने जा रहा था स्टूडेंट, लेकिन इन लोगों का पहले से ये सोच था कि कोई यहाँ दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब हिटलर वाला रवैया है कि सीधा ही अगर कुछ हो उस चीज को सप्रेस कर दो, हो ही नहीं आप सबको मतलब तितर बितर करने की तैयारी थी कि किसी को जमा नहीं होने दिया जाए, और वही हुआ भी। सबको पकड़ के इधर उधर कर दिया गया। 1-2 लोगों को पकड़ के डिटेन कर लिया गया, थाना में भेज दिया गया कि अरेस्ट करो, और सबको भगा दिया गया। फिर भी हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के साथ एकत्रित हुए। फिर सबने डिसीजन किया कि भाई तेजस्वी जी यूथ हैं, उनसे बोलते हैं जाके, ज्ञापन नहीं ले रही है बिहार एसएससी आयोग। तो हम लोग आरजेडी कार्य में गए, तो वहाँ तेजस्वी जी नहीं थे, जगदानंद सिंह जी थे। तो बच्चों ने कहा कि सर इन्हीं से मिल लीजिए एक बार। तो बोले ठीक है मिलते हैं। तो बोले कि 1 लोगों से मिलेंगे, जगदानंद सिंह जी। तो 1-1.5 घंटे रुकवाए, उसके बाद वो बुलाए, अंदर गए। तो 15-20 मिनट ऐसे ही हमको बैठाए रहे। वो लोग आपस में बात कर रहा था। जगदानंद सिंह जी थे, श्याम रजक जी थे, उदय नारायण चौधरी जी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे, ये सब लोग थे। हमको 15-20 मिनट बैठा रहे। आप लोग आपस में बैठ रहा है, कोई रथ बन रहा है तो 4 गो आदमी के बैठने वाला रथ होना चाहिए, तो 5 गो होना चाहिए। ये सब 15-20 मिनट हम ऐसे ही बैठे, हमसे कोई बात नहीं किया गया। उसके बाद जगदा बाबू बोले कि अच्छा इससे भी बात कर लेते। यहाँ एक चीज समझिए, इनके लिए कॉमन पीपल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब सर को बैठा के रखा गया है, 15-20 मिनट ये बैठे रहे, आधे घंटे तक बैठे रहे, और कोई मतलब नहीं। ये लोग आपस में, इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनका कोई रैली निकल रहा है, उसमें रथ होना चाहिए, रथ में 4 लोग बैठने चाहिए, इनका शोकेस में प्रतिमा लगना चाहिए। स्टूडेंट की बात नहीं सुनेंगे। अब सुनिए। हाँ बाबू बताओ। लेकिन बिहार एसएससी तो फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दिया है, सेकंड और थर्ड तुम लोग जबरदस्ती करवा रहा है, जालसाजी करता है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोलने लगे। तो हम भी टीचर आदमी, हम सोचे कि पूरा सुन लेते हैं इनकी बात, उसके बाद ही कुछ रिप्लाई करेंगे। उसके बाद वो बोलने नहीं दे रहे थे, आपस में ही लोग कर रहे थे। उसके बाद श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी उठ के चले गए, उदय नारायण चौधरी जी और जगदानंद सिंह जी बैठे हुए थे। जब वो बैठे हुए थे, जब हम जैसे ही बोलना स्टार्ट किए कि सर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में भी तो पेपर वायरल हुआ है, तो बोले कितना देर पहले वायरल हुआ है एग्जाम के? हमने सर 2 मिनट पहले वायरल हुआ है, ये तो आयोग खुद स्वीकार की है कि 2 मिनट पहले वायरल हुआ है। तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा? हम बोले सर एग्जाम में एग्जाम में मोबाइल ले जाना मना था, तब पेपर कैसे वायरल हो जाएगा सर? फिर मोबाइल का बात ले आया, 2 मिनट से क्या हो? क्लैप। 2 मिनट में क्या हो जाएगा? अरे सर, कभी कंपटीशन का एग्जाम दिए हो क्या? इन नेता लोगों ने कभी कंपटीशन का एग्जाम दिया है? जिंदगी में ये लोग नहीं दिए होंगे। इनके बच्चे जो है ना, ये भी कंपटीशन का एग्जाम शायद नहीं देंगे, ये लोग भी नहीं देंगे, क्योंकि बाबू लोग तो इनके बना रहे हैं पूरा का पूरा एक घूस लेके, और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, बिजनेस रेडी कर रहे हैं। इनके बच्चों को भी तो जरूरत है नहीं। अब इन लोग जाने कैसे कि 2-5 मिनट के अंदर में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन के ओएमआर में रंगे जा सकते हैं। अभी एग्जाम दिया होता तो समझ में आता। इनका स्टेटमेंट कितना असंवेदनशील है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 मिनट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सुनिए जाता है, और जब पेपर खत्म हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उनका स्टेटमेंट था।
तो हम बोले सर लेकिन ये तो गलत है ना सर। यार तुम गलत ज़्यादा बोलते हो, हम तुमसे सीनियर हैं। हम बोले सर लेकिन मोबाइल, जैसे ही मोबाइल का नाम लिए गलत तरह ही करेगा, यहाँ से उठवा के फेंकवा देंगे, भगा देंगे, भागो यहाँ से, ऐसे बात करने लगे वो हमसे। तो हम बोले सर पूरा 2 लाइन तो सुन लीजिए मेरा। नहीं नहीं कुछ नहीं सुनना है, तुम लोग ऐसे ही करते रहता है फर्जीवाड़ा, ऐसे वैसे, इस तरीके से टोन में बात कर रहे थे। टीचर आदमी है, बच्चे प्यार करते हैं, आज तक कोई इस तरीके से बात नहीं किया। इस आंदोलन से पहले कोई नहीं बात किया आज तक। मैं तो बच्चों के लिए एकदम उठवा के फिकवा देंगे, गलत एथराई करेगा उठवा के फिकवा देंगे। अरे भाई ये नेता आदमी है या गुंडा आदमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये नेता है या गुंडा है? एक टीचर, रिस्पेक्टेड पर्सन, टीचर छोड़ो यार, एक कॉमन इंसान जाके आपके कार्यालय में बैठा है, अगर ये एक रिप्रेजेंटेटर से, जो यूथ रिप्रेजेंटेटर है, अगर इनसे ये ऐसे बात कर सकते हैं, तो अगर हम और आप कॉमन आदमी चले जाएं, हम और आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम लेके चली जाएं या अपने जिला का कुछ प्रॉब्लम लेके चले जाएं, ये लोग सुनेंगे नहीं। इतने ऐंठ में ये लोग बैठे हुए हैं, ये लहजा है इनके बात करने का। अरे भाई 2 मिनट सुन लेते यार तुम। आपने 2 मिनट सुना नहीं, स्टूडेंट को बोल रहे हो गलत एतराई बच्चा क्या कर रहा है? सिंपल सा एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि सर फर्स्ट शिफ्ट आपने कैंसिल करा दिया है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी पेपर निकला है, वायरल हुआ है, जब मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, फिर ये कैसे हो गया? इसमें गलत एतराई वो क्या कर रहा है बंदा? इसीलिए इसी मेंटालिटी और ऐसे ही चोर भ्रष्ट नेताओं की वजह से हमारा बिहार आज भी एजुकेशन में पीछे है। दैट्स वाई, इसी वजह से। रिस्पेक्टेड था बच्चे। सर हाँ सर अच्छा है, सर अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये इस तरीके से बात होती थी। और नेताजी हमसे कह रहे हैं क्या कि गलत एतराई मत करो, हमसे भगवा देंगे, उठवा देंगे। नेताजी आपके क्षेत्र से आपको उठवा देगा तो क्या करिएगा? आप भी तो चुनाव लड़ते हैं? इस तरीके से बात किया जाता है किसी के साथ? आपको नहीं सुनना था, बोलते कि नहीं लग रहा है आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग जाओ। आप ऐसे कह सकते थे, गलत एतराई करोगे उठवा के भगवा देंगे, ऐसे बोलिएगा एक टीचर को। टीचर क्या, किसी को आप ऐसे बोलिएगा? बाइकॉट करो भाई, ऐसे सारे नेताओं को बाइकॉट करो, सभी को ऐसे ऐसे नेताओं का बाइकॉट करो, स्टूडेंट को। उसके बाद हम बाहर निकले, बच्चों से बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो बच्चा बोला कि सर तेजस्वी जी के आवास पे चलते हैं, कहीं वहां होंगे। फिर हम लोग वहां गए, 1-1.5 घंटा रुके, तो तेजस्वी जी बाहर निकले तो बोला गया कि अंदर, सबको अंदर बुला के मिल रहे थे वो, लेकिन बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स को अंदर बुला के नहीं मिले, बोले कि बाहर मिलेंगे वो आएंगे। तो 1-1.5 घंटा के बाद वो कहीं जाने के लिए निकले, तो थोड़ा देर के लिए, मतलब 40-50 सेकंड के लिए गेट खुला, उसमें हम बात किए कि सर आयोग के तरफ से गलत आप लोगों को पेश किया जा रहा है, आयोग की गलती है इसमें, जैमर लगा हुआ था, सब लगा हुआ था, लेकिन पेपर तीनों शिफ्ट का वायरल हुआ है, तो स्टूडेंट का विश्वास बना रहना चाहिए ना एग्जाम पे। इसके लिए नैतिकता के आधार पे इसको रद्द होना चाहिए। सर वायरल हो गया है पेपर, मतलब मोबाइल एग्जाम के अंदर गया था। तो वो भी बोले कि पहला शिफ्ट कैंसिल हो गया है ना? हम बोले हाँ सर पहला शिफ्ट कैंसिल हो गया, लेकिन सेकंड और थर्ड क्यों नहीं हुआ कैंसिल? तो बोले आपके पास सबूत है? हम बोले हाँ सर है। तो ठीक है दे दीजिए, हम दिखवाते हैं, करके वो निकल गए। तो फिर हम लोगों ने सबूत दे दिया, अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं इसके बाद। लेकिन उनका जो बोल, अब सुनिए तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट है, इनके हिसाब से भी, मतलब जितने भी नेता हैं, ठीक है, आरजेडी के जितने नेता हैं, मैं जेडीयू की तो बात ही नहीं करूंगा, लोग तो आरजेडी नेताओं से मिले हैं, आरजेडी के जितने भी नेता हैं, इनका सिंपल, इनके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, पहला शिफ्ट कैंसिल कर दिया है ना हमने, बात खत्म, मैटर खत्म, हम पारदर्शिता दिखा रहे हैं, पहला शिफ्ट हमने कैंसिल कर दिया। सेकंड थर्ड शिफ्ट अगर पेपर बाहर हो गया है, तो एग्जाम के बीच में गया है या एग्जाम के बाद में गया है, वो कैंसिल नहीं होगा। तुम लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तुम लोग थेथराई कर रहे हो, गलत थेथराई कर रहे हो, तुम लोग गलत हो। यहां पे इनका भी यही स्टेटमेंट है, फर्क बस इतना है कि तेजस्वी यादव ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि भाई आपके पास एविडेंस है, आप दीजिए, इसमें हम संज्ञान लेंगे। सुनने का तरीका था, हमको नहीं लगा कि, पता नहीं क्या हड़बड़ी में भी रहे होंगे, हो सकता है एक्शन ले लें, यूथ है, युवा है, सुने। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, सुनवाई करते हैं या नहीं। ये आज का पूरा घटनाक्रम था। उसके बाद अभी मैं रूम पे आया हूँ, कल मैं फिर यहाँ से दिल्ली निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं टीचर आदमी हूँ, मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है। मुझे बच्चे प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मुझे कोई आज तक नहीं बोला कि गलत एतराई करोगे तो उठा के फेंकवा देंगे, लेकिन जगदा बाबू ने बोला, जबकि उनका उतना एज हो गया, उनको खुद समझना चाहिए था ये क्या है। लेकिन चलिए, गार्जियन समान है। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि उन्होंने भी बोला भाई एविडेंस है, दे दो, इस पे काम करवाते हैं। भाई
आयोग ने पहले ही एविडेंस मंगवा लिया। ईडी क्या कर रहा था सर आपका? ईडी ने क्या किया है? इतना हो हल्ला मचा के एविडेंस दीजिए, ट्विटर पे भेजिए, हम लोग उस पर देखभाल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ईडी ने क्या किया आपके? अब फिर से एविडेंस मांग रहे हो। चलो आपको एविडेंस दिया हमने, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसा स्टेटमेंट है मुझे वही लग रहा है, टालने वाली बातें लग रही हैं। खैर देखते हैं। आप लोग अपना ध्यान और सपोर्ट बनाए रहिए और बिल्कुल निराश मत होइएगा। आंदोलन हुआ है और आगे जैसा रहेगा आपको मैं अपडेट करूंगा। बट ये जो लैंग्वेज है जो नेताओं का, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ये लोग कॉमन पीपल के साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं। ये जो लैंग्वेज है, उठवा के फेंकवा देंगे। मतलब ठीक है, आप उम्र में बड़े हैं, आप सीनियर हैं, छोटे की बात तो सुन लीजिए सर एक बार। जरूरी नहीं है आप सीनियर हैं, आप बड़े हैं, हमेशा आप ही सही होंगे। हमेशा दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए। यहाँ पे दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी जा रही है। आयोग ने जो बोल दिया है बस वही बातें सुनी जा रही हैं। आपका सरकार बना है हम युवाओं से, आपको वोट मिला है हम युवाओं से, आपको सुनना पड़ेगा हम युवाओं का। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।